हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम अंक पढ़ रहे थे हम, जहाँ पर ऋषि कुमार जो है वो शकुंतला को लेके राजा के दरबार में पहुँचे हुए हैं। देखें, प्रतिहारी कहती है, देवस्य भुवन परिश्रंग निवृत्ते चतुराश्रमे कुत एतत्। किंतु सुचयित अभिनंदना ऋषियो देवम समाजयितुम आगता इति तर्कयामि। कहती है कि देव के अर्थात महाराज के भुवन परिश्रम निवृत्ते लोगों से मिलने से निवृत्त हुए प्रसन्न हुए, चतुराश्रम में चारों आश्रमों के होने पर कुत एतत् किम, यह विघ्न कहाँ से हो सकता है। किंतु सुचयित अभिनंदना ऋषियो, किंतु आपके अच्छे चरित्र से प्रसन्न हुए ऋषिजन देवम समाजयितुम आगता, देव के महाराज के अभिनंदन के लिए आए हैं। यदि तर्कयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ। तकंचुकी कहता है, इति तो भवन्तो, आप जैसे आए सारे परिक्रमा में सभी घूमते हैं। शांग्रव कहता है, महाभागा कामम नरपति अभिन्न स्थिति असौ न कश्चिद वर्णानां पथम कृष्टोऽपि वर्ते तथापि इदं शश्वत परिचित विभक्तेन मनसा जनाकीर्ण मनीय हुत भय परितम गृहमेव। कहता कामम अभिन्न स्थिति असौ। अब वो कहता है, काम यद्यपि अभिन्न स्थिति मर्यादा का उल्लंघन न करने वाला असौ नरपति, यह राजा दुष्यंत जो है महाभाग्यशाली है, महानुभाव है। वर्णानाम कश्चित अपकृष्टा अपि अपथम न भजते। वर्णों में भी कोई अपकृष्टा अपि नीच व्यक्ति भी अपथम न भजते, गलत रास्ते पर नहीं चलता है। तथापि फिर भी, ऐसा होने पर भी मैं शाश्वत परिचित व्यक्ति, शाश्वत निरंतर परिचित व्यक्ति एकांत स्थान से, व्यक्त मीन्स एकांत स्थान के परिचित होने से, एकांत स्थान के परिचय से परिचित होने से, मनसा मन से, जनाकीर्णम लोगों से भरे हुए, इदम इस स्थान को, इस राजभवन को, हुतवह परितम गृहमिव मन्ये आग से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ। मतलब शांग्रव जो है वो राजभवन में चारों ओर लोगों की भीड़ को देख रहा है। वो सोचता है भी राजा दुष्यंत सदाचारी है, प्रजा भी अपने अपने सही कार्यों में लगी हुई है। फिर मैं आश्रम के एकांत प्रदेश में रहने का अभ्यस्त हूँ, वहाँ रहने के परिचित हूँ, अभ्यस्त हूँ। इस भीड़ को देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी घर में, जैसे घर में आग लगने भीड़ इकट्ठी हो जाती है और शोर मचा हुआ हो, ऐसी जगह में पहुँच गया हूँ। फिर से देखें, कामम अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभागा। कामम यद्यपि अभिन्न स्थिति में रहने वाला, मर्यादा को उल्लंघन न करने वाला यह राजा महानुभाव है। वर्णों में कश्चित कोई अपकृष्टोपि नीच व्यक्ति भी अपथम न भजते, गलत मार्ग पर नहीं चलता है। तथापि फिर भी मैं शाश्वत परिचित व्यक्ति मनसा, निरंतर एकांत का अभ्यस्त मन से, जनाकीर्णम लोगों से भरे हुए, इदम इस राजभवन को, हुत भय परितम गृह में मन्ये आग से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ या समझ रहा हूँ। शाद्वत कहता है, स्थाने भवता पूर्व प्रवेशादित्यर्थम होता समयेगा। कहता है आपका
पूर्व प्रवेशा, नगर में प्रवेश से। इस प्रकार का संवेग मीन्स व्याकुलता का होना स्थान उचित है। अहमपि मैं भी। अभ्यक्त में स्नातना, शुचि अशुचि में प्रबुद्धेव सुप्तम। स्वैर गति जन्म स संगिनम अवयमी। कहता है कि अश्व संगिनम जन्म अवयमी, मैं भी। धन वैभव से रहित, अश्व धन से रहित मैं। संगिनम आसक्त जन्म व्यक्ति को। मतलब वो बता रहा है कि अश्व धन से रहित, धन वैभव से रहित मैं। संगिनम जन्म, इस प्रकार आसक्त लोगों को अब मैं उसी प्रकार समझ रहा हूं जैसे कि स्नाता अभ्यक्तम एवं नहाया व्यक्ति तेल लगाए हुए को, शुचि अशुचम एवं पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को, प्रबुद्धा सुप्तम एवं सोया जागा हुआ सोए व्यक्ति को, स्वेर गति बद्धम एवं, स्वेर गति स्वच्छंद गति वाला बद्धम बंधे हुए को समझता है। अर्थात वो कहता है कि हम लोग तपोवन में भोग धन वैभव से रहित होकर शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि नगर में चारों ओर अशांति का वातावरण है। तो कहता है मैं यहाँ पे लोगों को इस प्रकार धन संपत्ति में आसक्त लोगों को देखकर उसी प्रकार समझ रहा हूँ जैसे कोई नहाए व्यक्ति तेल लगाए व्यक्ति को समझता है, पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को समझता है, जागा व्यक्ति सोए व्यक्ति को समझता है, और स्वच्छंद गति वाला मीन्स अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने वाला व्यक्ति किसी बंधे हुए को समझता है। वैसे ही देखता, वैसे ही मैं इन सबको देख रहा हूँ। अर्थात मेरी नजर में ये उसी प्रकार है। फिर से देखिए, अश्व धन वैभव से रहित मैं। संगिनम जन्म वैमी, इन आसक्त लोगों को उसी प्रकार समझ रहा हूँ जैसे स्नाता अभ्यक्ता में स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए को, शुचि अशुचि में पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को, प्रबुद्धा सुप्तम में जागा व्यक्ति सोए हुए को, और स्वेर गति बद्ध में और अपनी इच्छा अनुसार गति करने वाला बंधे हुए को समझता है। तब तक शकुंतला दुर्निमित्तम सूचयंती, अब शकुन को सूचित करती हुई कहती है, अम्मो किम वाम इतर में नैनम विस्फुरितम। कहती क्यों? वाम इतर, बाएं से इतर में दूसरा, बाएं से दूसरा कौन सा हुआ? दाहिना। तो कहती क्यों मेरे दाहिना नेत्र फड़क रहा है, दाहिनी आंख फड़क रही है। गौतमी कहती प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल का नाश हो। सुखाई ते भरतकुल देवता वितरंतु, तुम्हारे पति कुल के देवता तुम्हें सुख प्रदान करें। परिक्रामती घूमते तो पुरोहित राजा को दिखाते हुए कहता है, भो तपस्विना, ये तपस्वियों, असौ अत्र भगवान वर्ण आश्रमाणाम रक्षिता प्रागे मुक्तासनो वह प्रतिपालिति। वर्णों और आश्रमों के रक्षक ये असौ, ये अत्र भगवान आदरणीय राजा, प्रागे पहले से ही, मुक्त आसनों आसन को छोड़े हुए अर्थात अपने राज सिंहासन से उठकर, वह प्रतिपालिति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पश्यतेनम, इनको देखें अर्थात इनसे मिल ले। शाहनम कहता महाब्राह्मण, हे शेष ब्राह्मण, काम में तद अभिनंदनीयम, भले ही राजा अभिनंदन की योग्य है, तथापि वह मात्र मध्यस्था, फिर इस संबंध में मध्यस्था उदासीन है। कुतः, क्योंकि भवंती नम्राज तरवा फलोद्गम है, नवाम भूवि भूरी विलंबिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकार नाम। क्या कहता है कि तरवा वृक्ष फलोद्गम में नम्रा भवंती, फलों के आ जाने पर झुक जाते हैं। घना नवाम्बुवी, नए जल से भरे हुए, घना मीस बादल, भूरी विलंबिना भवंती, बहुत नीचे लटक जाते हैं अर्थात जल से भरे बादल बहुत नीचे तक आ जाते हैं। सत्पुरुषा, सज्जन लोग, समृद्धि भी
अनुद्धता, धन संपत्तियों से अंधता उद्धत नहीं होते, अर्थात धन संपत्तियों के कारण जो है वो उद्धत नहीं होते, अर्थात विनीत बने रहते हैं, अविनम्र नहीं होते। एव परोपकार नाम एष स्वभाव, एष परोपकार नाम एव स्वभाव, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव है, ये परोपकारियों का स्वभाव ही है। मतलब वो ये कहता है दुष्यंत की विनयशीलता, वो खड़े हुए हैं तो उस बात के संग्रह कह रहा है कि दुष्यंत की विनयशीलता की वो हम खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस बात पर कह रहा है कि वृक्ष जो है वो फल आने पर नीचे झुक जाते हैं, जैसे वह बादल भी आकाश में नीचे नीचे आ जाते हैं, तो ये प्राकृतिक है। इसी प्रकार धन संपत्ति आने से सज्जन लोग और अधिक विनीत हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा बनाया है। देखें, तरवा फलोदगमे नम्रा भवन्ति, वृक्ष फलों के आ जाने से झुक जाते हैं। नवाम्बुभि घना भूरि विलंबिनो, नए नए जल से भरे बादल बहुत नीचे तक आ जाते हैं, आकाश नीचे लटक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, सज्जन लोग धन संपत्तियों से उद्धत नहीं होते, अर्थात अविनीत नहीं होते। एष परोपकार नाम स्वभाव है, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। प्रतिहारी कहती, देव प्रसन्न मुख रागा दर्शनते स्वस्थ कार्य ऋषिया। तब प्रतिहारी उससे कहती, महाराज ऋषिजन प्रसन्न मुख दिखाई दे रहे हैं, तो स्वस्थ कार्य तो अच्छे कार्य के लिए ही आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। राजा शकुंतलम दृष्ट्वा, शकुंतला देख कहता है, अत्र भवती, और यह आदरणीय, काश्चिद अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, मध्य तपोधनानाम किसलय में पांडुपत्राणाम। कहते हैं आदरणीय, पांडुपत्राणाम मध्य किसलयम इव, पीले पत्तों के बीच नए किसलय के समान, तपोधनानाम मध्य ऋषियों के बीच में, अवगुंठनवती घूंघट वाली, तथा न अति परिस्फुट शरीर लावण्य, अधिक प्रकट न हुए शरीर के सौंदर्य वाली, का सुध कौन है। दुष्यंत जब श्राप के कारण शकुंतला को भूल गया है तो पूछता है कि ऋषियों के बीच में खड़ी ये स्त्री कौन है जो घूंघट लिए हुए है, ये कौन है। यदि पांडुपत्राणाम मध्य किसलय में, पीले पत्तों के बीच नए पत्ते की समान, नई कोपल के समान, तपोधनानाम मध्य इन ऋषियों के बीच में, अवगुंठनवती घूंघट वाली, न अति परिस्फुट शरीर लावण्य, अधिक प्रकट न हुए शरीर के सौंदर्य वाली, कास्वित कौन है। प्रतिहारी कहती, देव कुतूहल गर्भो अपितो नामे तर्का प्रसिद्धति, यदि उत्कंठा से युक्त मेरी बुद्धि इसमें काम नहीं कर रही है, समझ नहीं पा रही है। तब परिजन कहते, सेवक कहते, भरत दर्शनीय खलु अस्य आकृति लक्ष्यते, इसकी आकृति निश्चित रूप से सुंदर दिखाई दे रही है। राजा कहते, भवतु अनिर्वर्णीयम परकरत्रम, कहता है भवतु रहने दो, दूसरे की स्त्री का वर्णन करना देखना उचित नहीं है। शकुंतला हस्तम रसिकत्वा, हाथ को हृदय पर रखकर मन में कहती, हृदय किम एवं एवसे, क्यों कांप रहे हो। आर्यपुत्र से भाव स्थिति में स्मृता धीरम तावधव, आर्यपुत्र के प्रेम की स्थिति को याद करके धैर्य रखो। द पुरोहित पूर्वगत्व आगे जाकर कहता है, देव एते विधिवत अर्चिता तपस्विना, ये विधि पूर्वक सत्कार किए गए तपस्वी गण हैं। कश्चिद ऐसा उपाध्याय संदेशा तम देवम श्रोतुम अर्हति, इनके पास गुरु का कोई संदेश है, उसे महाराज सुन ले। राजा कहता, अभी तो अस्मि, मैं सावधान था, मैं सुन रहा हूँ। ऋषिगण उपसृत्य हस्तानुद्यम में संयुक्त जाकर उठा कहते, विजय राजा, राजा का जय हो। राजा प्रणाम करके कहते, सर्वमान अभिवादन, आप सबका अभिवादन है। ऋषि कहते, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। राजा कहते, अपि निर्विघ्नम तपा, तप निर्विघ्न चल रहा है। ऋषि कहते हैं, कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरि त्वयि, तमहा तपति धर्मांशो कथम अविर्भविष्यति। कहता है कि सताम रक्षितरि, सज्जनों की रक्षा करने वाले, त्वयि तुम्हारे होते, धर्म क्रिया विघ्न कुतः, धार्मिक कार्यों में विघ्न कैसे हो सकता है। धर्मांशो, सूर्य के, तपति तपने पर, तमहा अंधकार,
कथम आविर्भविष्यति, किस प्रकार प्रकट हो सकता है। मतलब वो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश होने पर, सूर्य के उदित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपके इस प्रकार रक्षा में तैयार रहने के कारण हमारे यज्ञाधिकारों विघ्न स्वयं ही समाप्त हो गए हैं। कहते हैं सताम रक्षितरि, सज्जनों की रक्षा करने वाले तो ही तुम्हारे रहते, धर्म क्रिया विघ्न कुता, धार्मिक कार्यों में विघ्न कैसे हो सकता है। धर्मांशो तपति, जैसे सूर्य के तपने पर, सूर्य के उदित होने पर, तमा कथम आविर्भविष्यति, अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। अब राजा कहता है अर्थवान खलु में राज शब्द, अब मेरे लिए राजा का शब्द अर्थवान सार्थक हो गया। अतः भगवान लोक का अनुग्रह है कुशली काश्यपा, ये कहते हैं लोक के कल्याण के लिए भगवान कर्ण कुशल से तो हैं। शांगरव कहते हैं स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता, सिद्धि वाले महात्माओं की कुशलता उनके अधीन होती है, उनके स्वयं के अधीन होती है। स भवंत नाम अयम प्रश्न पूर्वकम इदम आह, उन्होंने आपके स्वास्थ्य के विषय में इस प्रकार से पूछते हुए यह कहा है। उन्होंने आपके संबंध में अनामय प्रश्न, स्वास्थ्य का प्रश्न पूछकर इस प्रकार कहा है। अब राजा कहते हैं किम आज्ञा पहती भगवान, राजा क्या आज्ञा देते हैं। शांगन शकुंतला मुद्दे, शकुंतला को लक्ष्य कर कहता है यन मिथ समयादि माम मदियादु इतरम भगवान उपमेय तन्मया प्रीतिमता युभ्यो अनुज्ञातम, कहते जो कि आपने उपये में, जो कि आपने कहते हैं मदियाम द्वितरम, मेरी पत्नी, मेरी इस पुत्री से, समयादिम जो कि यन मिथ समयादियान, जो कि आपस में समया वचन देकर, इमाम मदियाम द्वितरम, इस मेरी पुत्री से भगवान उपमेय आपने विवाह किया है, तत्मया प्रीतिमता युभ्यो अनुज्ञातम, उसके लिए मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें दोनों को अनुमति दे दी है। कुतः, क्योंकि तम हर्ता प्राग सरा स्मतो असीना शकुंतला मूर्तिमती चा सत्क्रिया समान एवं तुल्य गुणम वधुवरम चिरस्य वाच्यम नागता प्रजापति, कहते हैं तुम ना अर्हता प्राग सरा स्मतो असी, तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए अर्हता पूजनीय गणों में, प्राग सरा स्मतो असी सबसे अग्रणी माने गए हो, और शकुंतला, और ये शकुंतला भी मूर्तिमती सत्क्रिया साक्षात पूजा के समान है। तो तुल्य गुणम वधुवरम, समान गुण वाले वधु और वर को समान मिलाते हुए प्रजापति विधाता ब्रह्मा चिरस्य, चिरकाल के बाद, बहुत समय के बाद, वाच्यम नागता, निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। मतलब वो कह जाते हैं कि समानता वर वधु के आपसी गुण नहीं मिलते हैं, तो वह होने के बाद आपस में झगड़ा होता है तो दोनों ईश्वर को ही अपशब्द कहते हैं, समाज भी सहयोग करता है। लेकिन दुष्यंत जैसे वे श्रेष्ठ वर और शकुंतला ऐसी इस प्रकार की वधु को की जोड़ी बनाकर विधाता निंदा के पात्र नहीं बनेंगे, वो इस जोड़ी के साथ सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। तो तुम नहा अर्हता प्राक्षरा स्मृतोसी, तुम हमारे लिए पूजनीय जनों में सबसे अग्रणी माने गए हो। शकुंतला मूर्तिमती सत्क्रिया च, और शकुंतला साक्षात पूजा के समान है, पूजा का रूप है। तो तुल्य गुणम वधुवरम समानयन, तो समान गुण वाले वधु और वर को मिलाते हुए प्रजापति विधाता अर्थात ब्रह्मा चिरस्य, बहुत समय के बाद, वाच्यम नागता, निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। तद इदानीम आपन सत्वयं प्रतिग्रहताम सह धर्म चरणा इति, तो अब आपन सत्यम गर्भिणी अपनी इस पत्नी को सधर्म चरणाए, अपने साथ धर्माचरण के लिए प्रतिग्रहताम स्वीकार करो इति, यह उनका संदेश है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।